खबरुनि जो सिलसिलो अॻिते वधाईंदासीं। ख़बर शामिल कंदासीं त परॾेही मामलनि बाबति मुमलिकती वज़ीर हिना रब्बानी ख़र चयो आहे त अञा ग्रे लिस्ट मां निकिरण जो अमल शुरू थियो आहे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हिना रब्बानी ख़र चयो त पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग रोकण लाइ असराइता क़दम खंया। ख़ुशी आहे त फेटेफ पाकिस्तान खे क्लियर करे छॾियो आहे ऐं पाकिस्तान जी शर्तनि जी पूराए वारी कोशिश खे मञी वरितो आहे। हिना रब्बानी ख़र चयो त फेटेफ टीम मुशावरत खां पोइ पाकिस्तान ईंदी ऐं उम्मीद त अक्टूबर महीने ताईं ग्रे लिस्ट मां निकिरण जो अमल मुकमल थी वेंदो। ग्रे लिस्ट मां निकिरण बैदि पाकिस्तान जूं मुआशी हालतूं बहितर थी वेंदियूं। मुमलिकती वज़ीर चयो त फेटेफ सां पाकिस्तान जो सहकार असांजी हिकमत अमली जो हिसो आहे। असां फेटेफ इख्तियारियुनि सां राब्ते में आहियूं। पाकिस्तान जो फेटेफ ऐं आलमी बिरादरी सां सहकार मईशत बहितर बणाइण जी कोशिश जो हिसो आहे। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान ग्रे लिस्ट मां निकिरी वेंदो। हिना रब्बानी ख़र चयो त पाकिस्तान खे ॾिनल शर्तूं ॾुखियूं हुयूं ऐं पाकिस्तान अकेलो मुल्क आहे जंहिंखे शर्तुनि जे पूराए लाइ ॿिनि एक्शन प्लान ते हिकु ई वक़्तु अमल करणो पियो। संदसि चवणु हो त जीअं कंहिं मुल्क खे ग्रे लिस्ट में शामिल करण जो हिकु अमल आहे, अहिड़े नमूने निकिरण जो बि हिकु अमल आहे। इहो चवणु त घणो कुझु थी वियो उन खां पासो करणु घुर्जे, पर इहो चवणु ग़लति आहे त असां ग्रे लिस्ट मां नाहियूं निकिता। हिन वक़्तु ग्रे लिस्ट मां निकिरण वारे अमल जो पहिरियों ऐं आख़िरी मरहलो शुरू थी चुको आहे। असां उन मरहले खां सवाइ नथा निकिरी सघूं छाकाणि त उहे समूरा अमल ग्रे लिस्ट मां निकिरण लाइ घुर्बल हूंदा आहिनि। हिना रब्बानी ख़र चयो त पाकिस्तान दहशतगर्दनि जी माली मदद खे रोकियो आहे। हाणे ॿियनि मुल्कनि जी मदद करण वारी पोजीशन में आहियूं। जेको थियो सो थियो। हाणे असांखे अॻिते वधणो आहे। पाकिस्तान खे ॿीहर साॻियुनि हालतुनि ॾांहुं वञणु न ॾिबो। जब एक मुल्क ग्रे लिस्ट में होता है तो वो हर चीज़ को आप चाहते हैं कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, आप चाहते हैं आप ट्रेड को अट्रैक्ट करें, आप चाहते हैं आप इस मुल्क में की रेपुटेशन बनाएं कि इसके फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हैं, इसमें लॉ सही तरह चलती है। ग्रे लिस्ट में होना उस सब का ऑपोजिट मैसेज देता है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, जो लोग इस मुल्क में आना चाहते हैं, जो लोग इस मुल्क में फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद एकदम आपके दरवाजे समझे खुल जाते हैं। ओके, सो आप एक रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जो अभी भी हम हिस्सा हैं, लेकिन इसमें निकलने के बाद एकदम एक पॉजिटिव न्यूज़ जाती है, एक पॉजिटिव लोग जो कल को FDI लेके आना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ इंगेज करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई MOU साइन करना चाहते हैं, पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर अगर एक मुल्क ग्रे लिस्ट में हो तो लोग झिझकते हैं और सोचते हैं करने से पहले, वंस वी गेट आउट ऑफ इट। एंड क्योंकि पाकिस्तान की प्रोसेस इतना प्रोट्रैक्टेड, इतना लंबा रहा है, इतना लोगों को पॉलिटिकली भी हो गया, तो लोगों को इतनी अवेयरनेस थी इसके बारे में, आई थिंक इट विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट इंशाल्लाह। एंड उस वक्त तक वी वुड होप कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी पूरी तरह मुल्क में रिटर्न कर जाए, तो द टू टुगेदर will be very good women, will bode well इंशाल्लाह। ये कहना कि जी बहुत कुछ हो गया, लेट्स सेलिब्रेट, उससे भी रेज करना है बिकॉज अभी हम प्रोसेस में हैं, और ये कहना कि जी हमने तो कहा था ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे, ग्रे लिस्ट से तो निकले नहीं, ये भी गलत है, राइट? क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। ग्रे लिस्ट में डलने का भी एक प्रोसीजर होता है, ग्रे लिस्ट से निकलने का भी प्रोसीजर होता है। इस वक्त हमने ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसीजर का पहला और इंशाल्लाह आखिरी मरहला शुरू कर लिया, ठीक है? बट आप ग्रे लिस्ट से इस मरहले के बगैर नहीं निकल सकते। कोई मुल्क कभी भी नहीं निकला, ये एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, और डलने की भी बहुत सारी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं, निकलने की भी हैं। हम ये चीज़ को एम्फसाइज करते रहे हैं कि अगर यहाँ पे फेवरेट्स हों या कई मुल्कों पे ज़्यादा नुक्ताचीनी किए जाए और कई मुल्कों को बिल्कुल ना देखा जाए, तो उसमें बहुत सख्त प्रॉब्लम आती है और क्रेडिबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो आप पार्शियली अग्रीइंग विद व्हाट यू सेइंग, और आपका जो आपने FATF का पता पूछा, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि 2023 में उनकी रिपोर्ट भी FATF में ड्यू है। वो ये देखने आएंगी कि जो जो चीज़ें हमने रिपोर्ट की हैं कि ये हम लेजिस्लेशन कर चुके हैं, ये हम बॉडी बना चुके हैं, FATF सेक्रेटेरिएट है, ऑपरेट करता है, उसके नीचे और लोग ऑपरेट करते हैं। इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, नेशनल एंड प्रोविंशियल की कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सी बॉडी है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का क्या काम है, वर्किंग ग्रुप का क्या काम है, कौन सी एजेंसी क्या क्या करी है, ये सब कुछ एक टेक्निकल इवैल्यूएशन, ऑन साइट इवैल्यूएशन में देखी जाएगी।
सो इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, उभाम भी नहीं है, ढकी छुपी बात भी नहीं है. लेकिन अगर हम बहुत डिटेल में ये सब कुछ नहीं जाना चाहेंगे, वो इसलिए नहीं जाना चाहेंगे बिकॉज उनका एक टेक्निकल काम है. अगर उसके आगे पीछे बहुत क्यास राई हो जाए, मैं ये बार बार दो टोक अल्फाज में कह रही हूँ, उसने पाकिस्तान को हार्म किया है. और urge to quickly share the news or to be the winner in giving you the news has always harmed us. Okay, so इनके काम को हमने उनको स्पेस देनी है और उनको ये कंफर्ट प्रोवाइड करना है कि आप अपना काम आराम से कर सकेंगे यहाँ पे. सो हमारी बहुत कोशिश होगी कि हम उनका काम आराम से, सुकून से, उनको एक टेक्निकल तरीके से हैंडल होता जाए और उसको किसी तरीके से पोलिटिसाइज ना किया जाए. और आप लोग ये सारे प्लीज़ समझें कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ये टाइम पे हो जाए. इस वक्त अगर हमारे सामने कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है जिसके ऊपर टाइमलाइन है, वो ये है कि हम अक्टूबर 2022 की प्लेनरी से पहले ये तमाम प्रोसेस ख़त्म कर लें. दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क. इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इम्पॉसिबल टास्क ऑल्सो, बट इट विल रिक्वायर सम हार्ड वर्क एंड सम क्वाइट, sometimes diplomacy, sometimes quiet hard work at the technical level. So we are very keen to see this process through